बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग ऑफ सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के नए लेसन के साथ हाजिर हूँ। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे एस्टिमेट ऑफ अर्थवर्क बाय मीन एरिया मेथड इन पार्शली कटिंग एंड फिलिंग लेंथ वाइज फॉर रोड अबैकमेंट। लास्ट जो हमने वीडियो में पढ़ा वो हमारी कंप्लीट रोड फिलिंग में थी, जबकि ये रोड हमारी पार्शली कटिंग है और पार्शली फिलिंग है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास 1 किलोमीटर रोड है तो उसमें से 500 किलोमीटर कटिंग में जाएगी इन लेंथ और 500 किलोमीटर इन फिलिंग में है, तो उस सूरत में हम ये वाला प्रोसीजर यूज़ करेंगे, लेंथ वाइज नॉट ब्रेड्थ वाइज। तो अपना लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो को आप फॉलो कर सकें और इस कोर्स से मज़ीद इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। तो चलें हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास गिवन क्राइटेरिया है। फॉर्मेशन विड्थ ऑफ रोड इन प्लेन एरिया इज़ 22 फीट एंड साइड स्लोप इन कटिंग इज़ 1:1 एंड इन फिलिंग इज़ 2:1। फॉर्मेशन लेवल एट RD 0 575 feet on this portion of road. Upward gradient of 201 is proposed. Natural surface level at various RDs are given below. तो हमारे पास जो फॉर्मेशन विड्थ दी गई है 22 फीट, जो ऑल ओवर द बैकमेंट सेम रहेगी। इन कटिंग हमें स्लोप दी गई है 1:1, इन फिलिंग हमें स्लोप दी गई है 2:1। RD 0 पर फॉर्मेशन लेवल दिया गया है 575 और ग्रेडियंट 200 दे दिया गया है, जिसकी मदद से हम बाकी फॉर्मेशन लेवल फाइंड करेंगे। तो ये RDs हमें दे दी गई हैं, ये RD 0, 100, 200, 300, 400, 500 और इसके हर RD के ऊपर हमें नेचुरल सरफेस लेवल भी दे दिया गया है। तो किसी भी रोड को अर्थवर्क कैलकुलेट करने के लिए हमें RD दे दी जाती है, नेचुरल सरफेस लेवल दे दिया जाता है और एक फॉर्मेशन लेवल दे दिया जाता है और ग्रेडियंट दे दिया जाता है। तो उसकी मदद से हम बाकी के फॉर्मेशन ग्रेडियंट की मदद से हम बाकी के फॉर्मेशन लेवल फाइंड करते हैं और उससे हम अर्थवर्क कैलकुलेट करते हैं। तो लिहाजा गिवन डाटा हो गया हमारे पास। टॉप विड्थ ऑफ रोड अबैकमेंट 22 फीट जो हमें गिवन है विल बी द सेम ऑल ओवर द अबैकमेंट। और साइड स्लोप इन कटिंग हमारे पास 1:1 है, साइड स्लोप इन फिलिंग 2:1 एंड डेप्थ इन कटिंग और फिलिंग डेप्थ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मेशन लेवल में से नेचुरल सरफेस लेवल माइनस करेंगे तो हमारे पास डेप्थ आ जाएगी। अपवर्ड ग्रेडियंट हमें दिया गया है 201, ये प्लस जी 201 है। आपको एक बात बताता चलूँ कि ग्रेडियंट दो तरह का होता है, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। अगर डाउनवर्ड ग्रेडियंट है तो वो फॉर्मेशन लेवल में से माइनस होता है कि उस ग्रेडियंट को फॉर्मेशन लेवल में से माइनस करते जाते हैं और नेक्स्ट RD का हमारे पास फॉर्मेशन लेवल आता जाता है। अगर ग्रेडियंट अपवर्ड हो तो उसे फॉर्मेशन लेवल में प्लस करेंगे, हर अगले फॉर्मेशन लेवल में प्लस करेंगे तो हमारे पास फॉर्मेशन लेवल आता जाएगा। तो यहाँ पर प्लस में है, लिहाजा हमें प्लस करना पड़ेगा। तो फॉर्मेशन लेवल एट फर्स्ट RD मीन 0 RD पर हमें 575 दे दिया गया है। तो रिक्वायर्ड क्राइटेरिया के हिसाब से ये हमें तमाम RD दे दी गई हैं, ये तमाम नेचुरल सरफेस लेवल दे दी गई हैं और 0 RD पर हमें फॉर्मेशन लेवल दे दिया गया है। तो आए हम बाकी के फॉर्मेशन लेवल इस फॉर्मेशन लेवल से कैलकुलेट करेंगे। ये आपको एक क्रॉस सेक्शनल ओवरव्यू दिखाता चलूँ। ये हमारे पास अबैकमेंट है, ये सब ग्रेड है, ये सब बेस, ये बेस कोर्स और ये सरफेस कोर्स। एक जनरल रोड का ओवरव्यू है ताकि आपको पता चले कि क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड कैसे होता है। तो आए हम अपने बाकी के फॉर्मेशन लेवल्स इस ग्रेडियंट की मदद से कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह ये भी हमारे पास ओवरव्यू है, इसमें ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन दिया गया है रोड का। अगर आपने सब ग्रेड कैलकुलेट करना है तो ये क्रॉस सेक्शन यूज़ करेंगे, अगर सब बेस यूज़ करना है तो ये, अगर बेस कोर्स तो ये। इसी तरह जो चीज़ आपने कैलकुलेट करनी है आपने वो वाला सेक्शन यूज़ करना है। तो ये हमारे पास सेक्शन है RD 0 पे। अगर हमने RD 0 पे वॉल्यूम निकालना है तो ये सेक्शन फॉलो करेंगे और ये इसकी लेंथ फॉलो करेंगे। इसी तरह इसको इधर से काटेंगे तो भी यही सेक्शन होगा, इसको फॉलो करेंगे और ये इसकी लेंथ फॉलो करेंगे। यहाँ से काटेंगे, इस सेक्शन के एरिया फॉलो करेंगे और ये लेंथ फॉलो करेंगे। यहाँ से काटेंगे, इस सेक्शन के एरिया फॉलो करेंगे और ये लेंथ फॉलो करेंगे। यहाँ से काटेंगे तो इस सेक्शन के एरिया फॉलो करेंगे और ये लेंथ फॉलो करेंगे। यहाँ पर RD 0, 30, 60 दी गई हैं, बल्कि हम जो अब यूज़ करें RDs वो 100, 200, 300 है। ये जस्ट जर्नल डायग्राम आपको दिखाई गई है। तो अब हम
ग्रेडियंट की मदद से बाकी के लेवल फाइंड करेंगे। तो ये हमें ग्रेडियंट दिया गया है 200, विड्थ है 22 फीट और D0 पे हमें ये फॉर्मेशन लेवल दे दिए गए हैं। तो क्योंकि हमारा अपवर्ड ग्रेडियंट है लिहाजा इंक्रीमेंट होगा लेवल में, तो द इंक्रीमेंट ऑफ फॉर्मेशन लेवल इज़ इंटरवल ओवर ग्रेडियंट। तो इंटरवल हमें दे दिया गया है, ये RD0 100 200 300 है, तो इसमें इंटरवल 100 100 100 का आ रहा है और डिवाइडेड 200, ये हमें ग्रेडियंट स्लोप दे दी गई है 200। तो 100 डिवाइड बाई 200 करेंगे तो ये 0.50 हमारे पास इंक्रीज़ आ जाएगा। तो हर फॉर्मेशन लेवल में हमारे पास इंक्रीमेंट 0.50 का होगा। तो ये पहला लेवल तो हमें गिवन है, इसमें हम 0.50 ऐड करेंगे तो ये 575.50 नेक्स्ट लेवल आ जाएगा। अब इस लेवल में हम 0.50 और ऐड करेंगे तो ये 576 हमारा लेवल आ जाएगा नेक्स्ट RD पे। अब इसमें 0.50 ऐड करेंगे तो ये 576.50 नेक्स्ट RD पे लेवल आ जाएगा। इस तरह हम हर RD पे 0.50 लेवल पिछली RD में प्लस करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट RD का लेवल आ जाएगा। अब ये हमने सारे फॉर्मेशन लेवल कैलकुलेट कर लिए इंक्रीमेंट की मदद से। अब हम डेप्थ कैलकुलेट करेंगे। तो डेप्थ का हमारे पास फार्मूला है फॉर्मेशन सरफेस लेवल माइनस नेचुरल सरफेस लेवल। ये हमारे पास फॉर्मेशन सरफेस लेवल्स हैं, ये हमारे पास नेचुरल सरफेस लेवल्स हैं। तो इस फॉर्मेशन सरफेस लेवल में से हमने ये नेचुरल सरफेस लेवल माइनस किया तो ये डेप्थ हमारे पास -2.65 आ गई। इस फॉर्मेशन सरफेस लेवल में से ये नेचुरल सरफेस लेवल माइनस किया तो ये हमारे पास -1.35 आ गई। इस तरह इसमें से ये माइनस किया तो ये -0.25 आ गई। तो माइनस में आ रही है तो माइनस में लिखना है, प्लस में आ रही है तो प्लस में लिखना है। यहाँ पर एक और बात आपको बताता चलूँ, अब ज़रा गौर से सुनें कि ये जो माइनस में लेवल आ रहे हैं ये हमारी कटिंग को शो कर रहे हैं और ये जो प्लस में लेवल्स आ रहे हैं ये हमारी फिलिंग को शो कर रहे हैं। अगर सारे लेवल प्लस में होंगे तो रोड फुली इन फिलिंग होगी, अगर सारे लेवल माइनस में होंगे तो रोड फुली इन कटिंग होगी। अगर आधे लेवल माइनस में होंगे आधे प्लस में होंगे तो रोड पार्शली इन कटिंग और पार्शली इन फिलिंग होगी। या कुछ लेवल माइनस में होंगे कुछ प्लस में होंगे तो रोड पार्शली इन कटिंग और पार्शली इन फिलिंग होगी। तो इसी तरह यहाँ भी हमारे पास आधे लेवल माइनस में है आधे प्लस में है तो रोड पार्शली इन कटिंग एंड पार्शली इन फिलिंग होगी। तो अब हम हर RD पर एरिया फाइंड करेंगे जिसको बाद में हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास उसकी क्वांटिटी आ जाएगी। तो आए देखते हैं हम RD0 पे एरिया फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे ट्रेपेजॉइडल, जो है हमारे पास A + B/2 × D। तो आइए देखते हैं A और B क्या चीज़ है। A हमारे पास टॉप विड्थ है, B हमारे पास बॉटम विड्थ है और D हमारे पास इसकी डेप्थ है। A को हम फॉर्मेशन विड्थ भी कहते हैं जो कि हमें गिवन है और ऑल ओवर द अबैकमेंट सेम रहेगी हर RD पे। और B हमारे पास टोटल विड्थ ऑफ अबैकमेंट है, इसे हम बॉटम विड्थ भी कहते हैं जो हमें हर RD पे फाइंड करनी पड़ेगी। डेप्थ हम ऑलरेडी पहले कैलकुलेट कर चुके हैं पीछे टेबल में हर RD पे, वहीं से हम पिक कर लेंगे। तो आए हम प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। इस तरह हम क्रॉस सेक्शन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे जिसकी टॉप विड्थ हमें 22 फीट दे दी गई है क्वेश्चन के शुरू में गिवन है हमें, जो कि हर RD पे सेम होगी A = 22 फीट। तो यहाँ से 22 है तो इसकी सामने वाली साइड भी 22 ही होगी। तो डेप्थ जो कि हमने पीछे कैलकुलेट किया RD0 पे -2.65 है, तो ये माइनस में है, इट्स मीन के कटिंग में है। तो कटिंग की स्लोप हम फॉलो करेंगे। तो जो कटिंग में हमें स्लोप दी गई है वो भी हमें गिवन है 1:1, ये दोनों साइड पे 1:1। तो अब इस स्लोप और डेप्थ की मदद से हम ये वाली साइड्स फाइंड कर लेंगे जिसका फार्मूला हमारे पास SD S1 है, D 2.65 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 2.65। दोनों साइड्स आ गई, अब तीनों को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास टोटल इसकी बॉटम विड्थ या टोटल विड्थ ऑफ अबैकमेंट आ जाएगी 27.3। तो A भी आ गया हमारे पास, B भी आ गया हमारे पास। अब हम इसे फार्मूला में पुट कर लेंगे, A 22 B 27.3/2 फार्मूले का और ये 2.65, ये हमारे पास 2.6 डेप्थ। अब एक बात का आपने ख्याल रखना है कि जो डेप्थ में साथ माइनस लग रहा है ये हमें जस्ट बताया जा रहा है कि ये रोड आपकी कटिंग में जा रही है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने फार्मूला में माइनस पुट कर देना है, उसमें आपने माइनस नहीं पुट करना। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर आप माइनस में पुट करो और ये दोनों डिस्टेंस आप 22 से माइनस कर दो, तो इस तरह वो रॉन्ग हो जाएगा। तो ये जस्ट आपको डिनोशन के लिए बताया गया है, डिनोट किया गया है कि ये आपको पता चलता रहे कि डेप्थ कटिंग में है। इसी तरह हम इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो हमारे पास
एरिया ऑफ कटिंग एट आर डी 065.32 आ जाएगा। इसी तरह हम नेक्स्ट आर डी पे भी उसका एरिया फाइंड कर लेंगे। तो नेक्स्ट आर डी है हमारे पास आर डी 100। तो यहाँ भी हम ट्रेपेजॉइडल रूल यूज़ करेंगे। टॉप विड्थ ए होगी, बॉटम विड्थ बी होगी, डेप्थ डी होगी, और इसी तरह ये हमारे पास टॉप विड्थ 22 आ गई। तो ये फॉर्मेशन विड्थ तो हमें गिवन है, जो ऑल ओवर द बैकमेंट सेम रहेगी। इसी तरह इसकी सामने की साइड भी 22 ही रहेगी। और ये डेप्थ हमने पीछे टेबल में फाइंड की है 100 आर डी पे -1.35। आप पीछे टेबल में अगर फॉलो करेंगे तो वो 1.35 हमने कैलकुलेट की थी। तो क्योंकि माइनस में है, इट्स मीन कटिंग में है, तो स्लोप भी कटिंग वाली यूज़ करेंगे S1। तो स्लोप और डेप्थ की मदद से हम ये इसकी साइड्स फाइंड कर लेंगे। 1 × 1.35 करेंगे तो ये 1.35 आ जाएगा। तीनों को प्लस कर लेंगे तो ये B आ जाएगा। A भी आ गया, B भी आ गया, ऐसे हम पुट कर देंगे। डेप्थ हमारे पास 1.35 है, तो इसको जब हम सिंप्लीफाइड करेंगे तो ये हमारे पास एरिया ऑफ कटिंग एट RD 131.52 स्क्वायर फीट आ जाएगा। इस तरह हमने 100 RD पे भी कैलकुलेट कर लिया। अब हम नेक्स्ट RD फॉलो करेंगे। नेक्स्ट RD हमारी 200। यहाँ पर भी हम ट्रेपेजॉइडल रूल यूज़ करेंगे। A, B एंड D उसी तरह 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे फिगर को। और ये हमारे पास A जो कि हमें गिवन है, इसकी सामने की साइड भी 22 ही रहेगी। अब यहाँ डेप्थ हमें दी गई है, हमने कैलकुलेट की थी -0.15। अगर आप पीछे टेबल में देखेंगे तो -0.15, तो इट्स मीन कटिंग में है, तो कटिंग वाली स्लोप यूज़ करेंगे 1 and 1। और ये SD से हम 0.15 कैलकुलेट कर लेंगे। इस तरह B हमारे पास आ जाएगा 22.3। A भी आ गया, B भी आ गया, हम फार्मूले में पुट कर लेंगे। और इसको सिंप्लीफाइड करने के बाद ये हमारे पास एरिया ऑफ कटिंग एट RD 200 3.32 आ गया। इस तरह हम नेक्स्ट RD पे चले जाएंगे। जो 300 है हमारे पास, यहाँ भी हम ट्रेपेजॉइडल रूल यूज़ करेंगे A, B, D। और यहाँ भी प्रोसीजर वही यूज़ करेंगे। तो ये हमें गिवन है A, इसकी सामने की साइड भी वही रहेगी। और यहाँ पे आपने गौर फरमाना है, यहाँ पर हमारे पास डेप्थ आ रही है 1.05। जो हमने पीछे टेबल में RD 300 पे डेप्थ कैलकुलेट की है वो 1.05 है। तो ये प्लस में हो गई है, ये माइनस में नहीं है। तो इट्स मीन के अब यहाँ से रोड फिलिंग में जा रही है। तो जब डेप्थ प्लस में होगी तो इट्स मीन के रोड फिलिंग में है, तो हम फिलिंग की स्लोप यूज़ करेंगे। फिलिंग की स्लोप है 2 in 1 S2 है। तो यहाँ पर अब 1 in 1 नहीं यूज़ होगी, वो सिर्फ कटिंग में होगी। जब तक माइनस रहेगा तब तक यूज़ होगी। अब प्लस आ गया है तो इट्स मीन फिलिंग हो गई है, तो फिलिंग वाली स्लोप यूज़ करेंगे। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 × 1.05, तो ये हमारे पास 2.1 आ जाएगा। तीनों को ऐड कर लेंगे और B आ जाएगा हमारे पास। A भी आ गया, B भी आ गया, यहाँ पर पुट कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास एरिया ऑफ फिलिंग एट 300 RD 25.30 आ जाएगा। इस तरह हम RD 400 पे भी वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, ट्रेपेजॉइडल रूल। और यहाँ भी इसी तरह टॉप विड्थ हमारे पास 22 ही रहेगी और इसके सामने वाली साइड भी 22। और यहाँ पर डेप्थ हमारे पास 2.35 है, जो हमने पीछे टेबल में कैलकुलेट की। तो ये भी फिलिंग में है, लिहाजा फिलिंग की स्लोप यूज़ करेंगे 2 in 1। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो साइड से हमारे पास 4.7 आ जाएंगे, जो कि B हमारे पास आ जाएगा 31.4 और ये होगा 22। तो इसको फार्मूले में पुट कर देंगे और सिंप्लीफाइड करेंगे तो ये हमारे पास एरिया ऑफ फिलिंग एट RD 400 62.75 आ जाएगा। इसी तरह हम 500 पे भी हम वही प्रोसीजर यूज़ करेंगे और इसी प्रोसीजर के तहत 22 एज यूजुअल हमारे पास सेम रहेगा। और यहाँ पर हमारे पास डेप्थ पीछे टेबल में हमने कैलकुलेट की थी 3.75, तो प्लस में है, लिहाजा फिलिंग की स्लोप यूज़ होगी 2 in 1। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3.75, तो ये दोनों साइड्स आ जाएंगी क्योंकि इसका फार्मूला होता है SD। तो तीनों को ऐड करेंगे तो ये B हमारे पास आ जाएगी 37। B भी आ गई, A में दिया गया है, तो इन दोनों को फार्मूले में पुट करके तीनों को सिंप्लीफाइड करेंगे तो ये हमारे पास एरिया ऑफ फिलिंग एट RD 500 आ जाएगा 11110.63 स्क्वायर फीट। अब हम इन सब को टेबल में पुट कर लेंगे। ये RD दी गई हमें, ये नेचुरल सरफेस लेवल हमें गिवन था, ये हमने जो पीछे कैलकुलेट की फॉर्मेशन सरफेस लेवल और इनकी मदद से ये डेप्थ कैलकुलेट की और ये हमने एरिया कैलकुलेट किए हर RD के ऊपर। तो ये RD 0 पे हमने 65.32, 100 पे 31, जैसे जैसे आता गया हमने इस टेबल में पुट कर लिया।
अब आपको एक बात बताता चलूँ, यहाँ पे थोड़ा गौर करना आपने। ये हमारे पास 3 डेप्थ आई थी माइनस में, और ये 3 डेप्थ आई थी प्लस में। तो इट्स मीन कि ये 3 जो आरडीज थी ये हमारे पास कटिंग में थी, और ये 3 आरडीज जो थी ये हमारे पास फिलिंग में थी। तो जब भी आरडी कटिंग से फिलिंग में जाती है तो इस पॉइंट पर हमारी रोड चेंज हो रही है, ये कटिंग से फिलिंग में जा रही है। मतलब 200 से 300 की आरडी में हमारी रोड कटिंग से फिलिंग में जा रही है। तो जब रोड कटिंग से फिलिंग में जाती है तो दरमियान में एक पॉइंट आता है जिसे हम इंटरमीडिएट पॉइंट कहते हैं, जहाँ पर हमारी डेप्थ जो है वो ज़ीरो हो जाती है। जाहिर सी बात है, जब कटिंग से फिलिंग में जाएगी तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर ज़ीरो आएगा, मतलब -0.15 है, तो वो कम होना शुरू हो गया 1.14, फिर 0.13, इसी तरह कम होती होती वो 0 पॉइंट पे जाएगी और फिर वो फिलिंग में आना शुरू हो जाएगी। तो इट्स मीन कि इन दोनों के दरमियान में हमारे पास एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर ज़ीरो डेप्थ हो जाएगी और वहाँ पर एरिया भी ज़ीरो हो जाएगा। तो हमें वो इंटरमीडिएट पॉइंट अब कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेंटर में वो पॉइंट इंक्लूड करेंगे। 200 और 300 के दरमियान में जो पॉइंट आ रहा है उसे हमने इंक्लूड करना है। तो सबसे पहले तो हमने उस पॉइंट को फाइंड करना है। तो आइए उस पॉइंट को फाइंड करने का प्रोसीजर पढ़ते हैं कि हम इंटरमीडिएट पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे। ये 2 चीज़ें आपने याद रखनी है कि ये कटिंग की जो लास्ट आरडी पर हमारी कटिंग आ रही है वो 0.15 है, और जो फर्स्ट आरडी पर फिलिंग आ रही है वो हमारी 1.05 है, क्योंकि ये दोनों आगे फार्मूले में यूज़ होंगी। ये लास्ट आरडी पर कटिंग और फर्स्ट आरडी पर फिलिंग, मतलब शुरू होने वाली फर्स्ट आरडी पर फिलिंग। तो हमेशा ये दोनों लेनी है आपने। तो ये इस तरह हम इस कटिंग वाले पोर्शन को ऊपर कर दिया और ये फिलिंग वाला पोर्शन नीचे हो गया। तो ये हमारे पास इंटरमीडिएट पॉइंट यहाँ पर आएगा, जहाँ पे हमारे पास एरिया ज़ीरो होगा और डेप्थ भी ज़ीरो होगी। तो आइए हम इस आरडी को फाइंड करते हैं। तो इसका भी प्रोसीजर है। ये हमारे पास नेचुरल सरफेस लेवल है, ये हमारे पास रोड जा रही है, ये ज़ीरो पे थी, अब ये नेचुरल सरफेस लेवल है तो ये मीन्स के माइनस में है। तो ये भी कटिंग में हुआ आरडी, ये भी आरडी कटिंग में हुई, ये 200 की आरडी भी कटिंग में हुई, और ये यहाँ से जाती हुई अब ये यहाँ से फिलिंग में स्टार्ट हो गई। तो ये 300 फिलिंग में आ गई, 400 फिलिंग में आ गई, 500 फिलिंग में आ गई। तो ये जो हमने डेप्थ कैलकुलेट की थी, ये पहली डेप्थ थी, ये दूसरी डेप्थ थी, ये तीसरी डेप्थ थी, ये चौथी डेप्थ थी, ये पाँचवीं डेप्थ थी, और ये छठी डेप्थ थी। तो यहाँ पर जो हमारे पास डेप्थ्स आ रही थी, 0 पे माइनस में थी, 100 पे भी माइनस में थी, 200 पे भी माइनस में थी, क्योंकि ये कटिंग में है। यहाँ पे प्लस में थी, यहाँ पे प्लस में थी, यहाँ पे प्लस में थी, क्योंकि ये फिलिंग में है। तो अब ये जो इंटरमीडिएट पॉइंट है यहाँ पर ज़ीरो हो रही है, जो नेचुरल सरफेस से टच कर रहा है इसमें यहाँ पर ज़ीरो हो रही है। तो ये अब हमने पॉइंट फाइंड करना है। तो इसका हमारे पास फार्मूला है डिस्टेंस ऑफ इंटरमीडिएट पॉइंट। एक तो हमने इसका डिस्टेंस भी फाइंड करना है और इस पॉइंट को भी फाइंड करना है कि ये कितने डिस्टेंस पर है। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है कटिंग और कट और फिल एट लास्ट आरडी, सम ऑफ कट और फिल एट लास्ट एंड नेक्स्ट आरडी। कि मतलब कि कट आ रहा है या फिल आ रहा है, जो इसकी ये पिछली आरडी है, लास्ट मीन की पिछली आरडी, ये आरडी इधर तो कट आ रहा है, तो वो डेप्थ लेनी है आपने, उसकी कट लेनी है। और अगर फिल आ रही है तो फिल लेनी है, लेकिन यहाँ पर तो कट आ रही है। और नेक्स्ट आरडी जो है वो ये है, यहाँ पे फिल आ रही है, तो हो सकता है अगले किसी और क्वेश्चन में कट आए, तो जो भी आ रही है वो आपने लेनी है। तो इसमें हमेशा ये होगा कि एक आरडी पे कट आ रही होगी, एक पे फिल आ रही हो। पिछली आरडी में कट है तो नेक्स्ट में फिल होगी, जैसे यहाँ पे ये 200 पे कट है तो 300 पे फिल है, और अगर 200 पे फिल होगी तो यहाँ आप बेसिकली 300 पे कट होगी, फिर ये लाइन इस तरह होगी। तो यहाँ पर लाइन इस तरह है, तो इसमें इनके 200 पे कट है और 300 पे फिल है। तो हमारे पास जो लास्ट आरडी पे आ रही है वो हमारे पास यहाँ पे जो कट आ रही है 0.15 है, जैसे कि मैंने आपको पीछे टेबल में बताया कि ये 2 आरडी पे आपने डेप्थ याद रखनी है। तो जो लास्ट आरडी पे हमारी 0.15 है 200 पे, और नेक्स्ट पे है 1.05। तो
कट और फिल एट लास्ट आर डी, तो वो थी 0.15। सम ऑफ कट और फिल एट लास्ट एंड नेक्स्ट आर डी, तो ये लास्ट होगी 0.15 और नेक्स्ट होगी 1.05, मतलब ये 0.15 और ये 1.05। तो इसको मल्टीप्लाई 100, ये लेंथ है, लेंथ हमारे पास हर आर डी क्योंकि 0, 100, 200 इंटरवल 100 है, तो हर आर डी पे लेंथ 100 है, तो इट्स मीन हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास 12.50 फिट आ जाएगा। तो आर डी ऑफ इंटरमीडिएट पॉइंट इक्वल टू लास्ट आर डी प्लस 12.5 इक्वल टू 200 प्लस 12.5 इंटू 212। अब ये जो 12.5 आया हमारे पास, इसको जब हम पिछली आर डी में प्लस कर देंगे 200 में, तो ये हमारे पास इंटरमीडिएट पॉइंट आ जाएगा 212.50। तो इस मीन कि ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पर जो आ रहा है ये है 212.50, यहाँ पर जो हमारे पास बनेगा 212.50 बनेगा। तो इस तरह आर डी ऑफ इंटरमीडिएट पॉइंट हमारे पास आ गई 212.50। तो ये हमने इंटरमीडिएट पॉइंट कैलकुलेट कर लिया। अब मैं ज़रा आपको बता दूं कि ये कितने कितने डिस्टेंस पर है दोनों आर डी से। तो इस आर डी से हमारे पास 12.50 डिस्टेंस पर था और इस आर डी से 87.50। कैसे पता चला? जब ये हमने कैलकुलेट कर लिया तो इट्स मीन कि ये डिस्टेंस ऑफ इंटरमीडिएट पॉइंट फ्रॉम 200 आर डी फ्रॉम लास्ट आर डी होता है। तो लास्ट आर डी हमारी 200 है, तो ये आ गया 12.50। तो इट्स मीन कि ये आ गया। और जब हम इसे इंटरवल में से माइनस करेंगे, जैसे ये हमने इंटरवल में से माइनस किया 300 माइनस 12.5, मतलब ये टोटल 100 है, 200 से 300 तक 100 है। इस टोटल 100 में से ये 12.50 निकालेंगे तो इस मीन कि ये आ जाएगा 87.50। तो यहाँ से भी डिस्टेंस आ गया हमारे पास, यहाँ से भी डिस्टेंस आ गया हमारे पास। तो ये दोनों डिस्टेंस हमने नेक्स्ट यूज़ करने हैं, नेक्स्ट हमने टेबल में पुट करने हैं। तो ये आपको चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ये डिस्टेंस हमने कैसे कैलकुलेट किया। तो ये हमारे पास प्रोसीजर था इंटरमीडिएट पॉइंट कैलकुलेट करने का। अब हम इन सारे वैल्यूज़ को नेक्स्ट टेबल में पुट करेंगे। तो इंटरमीडिएट पॉइंट आ गया 212.50 और ये डिस्टेंस आ गया 12.50 और 87.50, तीनों चीज़ें हमने फाइंड कर ली। अब नेक्स्ट हम इसे टेबल में पुट करेंगे। तो ये हमारे पास आर डी आ गई 212.50। अब क्योंकि इस पर डेप्थ 0 है तो ये बाकी सारी चीज़ें भी 0 होंगी और ये एरिया भी इस पर 0 ही आएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट फॉलो करते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट ऑफ क्वांटिटीज़। अब क्वांटिटीज़ निकालने के लिए हमने इसको फॉलो करना है। तो ये सारी आईडीज़ हमने नोट कर ली, ये 212 भी इसमें इंक्लूड कर ली। ये हमारे पास सारे क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो हमने जैसे जैसे फाइंड किए थे वैसे वैसे पुट कर दिया हमने पीछे। तो यहाँ पे तो 0 होगा इसलिए यहाँ पे 0 लगाया। अब हमने मीन एरिया निकालना होता है। तो मीन एरिया का हमारे पास फार्मूला है A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई 2। तो इन दो आरडीज़ के दरम्यान में मीन एरिया निकालेंगे तो ये और ये A1 होगा, ये A2 होगा। इन दो आरडीज़ के दरम्यान में निकालेंगे तो ये A1 होगा, ये A2 होगा। इन दो आरडीज़ के दरम्यान में निकालेंगे तो ये A1 होगा, ये A2 होगा। मीन्स के इस आरडी के सामने हम निकालेंगे वो A2 होगी और उससे ऊपर वाली A1 होगी। तो ये इस आरडी के सामने निकाला तो ये A1, ये A2। तो ये A1 हमने पुट की और A2 पुट की डिवाइड बाई 2, तो ये हमारे पास मीन एरिया आ गया। इस तरह इस आरडी के सामने निकाला तो ये A2, ये A1, ये A1 A2 डिवाइड 2, तो ये आ गया। इस तरह इस आरडी के सामने निकाला तो ये A1, ये A2, तो ये हमारे पास एरिया आ गया। इस तरह इस आरडी के सामने निकाला ये A1, ये A2, तो ये एरिया आ गया। इस आरडी के सामने निकाला तो ये A1, ये A2, तो ये आ गया। तो इस मीन कि ये हमने मीन एरिया फाइंड कर लिया। अब लेंथ क्योंकि हर आरडी पर 100 है तो एक चीज़ आपने याद रखनी है, ये 0 to 100 100 आ गया, ये 100 to 200 100 आ गया। नेक्स्ट आरडी से पिछली वाली आरडी माइनस करेंगे तो इसकी लेंथ आ जाएगी। ये 100 से 0 के 100 आ गया, 200 से 100 गया 100 आ गया, 212 से 200 गया तो 12.50 आ गया, 300 से 212.5 गया तो 87.50 आ गया, 400 से 300 गया तो 100 आ गया, 500 से 400 गया तो 100 आ गया। इस तरह हम लेंथ इसकी पुट कर देंगे। और वैसे हमने पीछे इंटरमीडिएट पॉइंट पर भी ये दोनों चीज़ें निकाली थी। तो इस तरह हम क्वांटिटी फाइंड करेंगे। याद रहे कि जो क्वांटिटी माइनस में है उसे हम कटिंग के कॉलम में लिखेंगे और जो प्लस में है उसे हम फिलिंग के कॉलम में लिखेंगे। और इसका फार्मूला है मीन एरिया इंटू लेंथ। मीन एरिया हमने ये फाइंड किया हुआ है और लेंथ हमारे पास ये है। तो इस मीन एरिया को इस लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। इस मीन एरिया को इस लेंथ से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। इस मीन एरिया को इस लेंथ से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया।
क्योंकि इन सब की डेप्थ जो थी वो माइनस में थी। ये रेड में शो किया गया है इसीलिए कि ये कटिंग में है, तो ये कटिंग में आई। अब डेप्थ यहाँ पर लिखी हुई नहीं है लेकिन पीछे टेबल में हमने बताई थी। अब ये डेप्थ जो थी ये जो है ये फिलिंग में है, तो इसलिए इसको हम फिलिंग के कॉलम में लिखेंगे। तो फार्मूला वही होगा, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, तो ये फिलिंग में आ गया। अब इन तीनों को भी हम ऐड कर लेंगे और इन तीनों को भी ऐड कर लेंगे। तो ये इन तीनों को ऐड किया तो हमारे पास ये टोटल आ गया एरिया वॉल्यूम इन कटिंग या क्वांटिटी इन कटिंग, ये टोटल क्वांटिटी आ गई। इसी तरह इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो ये क्वांटिटी आ गई इन फिलिंग। तो ये क्वांटिटी इन कटिंग आ गई, ये क्वांटिटी इन फिलिंग आ गई। अब ये नीचे जगह नहीं थी इसलिए ऊपर लिख दिया है, वैसे आपने इसे नीचे ही लिखना है। तो अब हम ये ज़रा कंप्लीट टेबल फॉलो करते हैं। ये हमें आईडी दी गई 0, 100, 200 और ये बीच में एक एक्स्ट्रा आईडी जो इंटरमीडिएट पॉइंट पे हमने फाइंड की। ये इसी तरह NSL हमने फाइंड किए, ये FSL का कॉलम जैसे हमने पीछे फाइंड किया ग्रेडियंट की मदद से, और फिर डेप्थ फॉर्मेशन लेवल माइनस नेचुरल सरफेस लेवल, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास डेप्थ आ जाएगी, क्योंकि ये माइनस में है, ये कटिंग में होगी, ये प्लस में है, ये फिलिंग में होगी। अब ये एरिया ऑफ सेंट्रल पोर्शन है, यहाँ पर वो दूसरा फार्मूला यूज़ किया गया है एक्चुअली, तो इसलिए ये जस्ट आपको एक कंप्लीट टेबल दिखा दिया गया है। इस पूरे प्रोसीजर को मैंने जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो दी गई है उस वीडियो में मैंने इस प्रोसीजर को एक्सप्लेन किया है, उसमें आप देख सकते हैं। ये जस्ट आपको उसका डेमो दिखा रहा हूँ कि ये भी एक प्रोसीजर है जो एक्सेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि एक्सेल में इस टेबल को कैसे बनाना है। तो इसको आप मेथड 2 कह सकते हैं। ये यहाँ तक तो सेम ही है, यहाँ तक। तो ये आगे जाके इसका एरिया का फार्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है, बाकी सारा प्रोसीजर वही है। ये टोटल एरिया भी वही है, ये मीन एरिया भी हम ऐसे ही फाइंड करते हैं A1 + A2, और ये लेंथ भी वैसे ही है, और ये कटिंग में भी वैसे ही ये क्वांटिटी फाइंड करेंगे। सिर्फ ये एरिया का फार्मूला थोड़ा डिफरेंट है, जो आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, हम एब्स्ट्रैक्ट ऑफ क्वांटिटीज़ निकालते हैं। तो ये हमारे पास RD 0 से 212 पर हमारे पास कटिंग आएगी 2.30, इसकी हमने रेट लगाया 2.30, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगी, और फिलिंग में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिलिंग की क्वांटिटी आ जाएगी। ये आपको डेमो रेट्स दिए गए हैं, लाजमी नहीं कि कटिंग और फिलिंग का एक ही रेट हो, मोस्टली कटिंग का और रेट होता है, फिलिंग का और रेट होता है। तो ये जस्ट आपको डेमो के लिए बताया गया है। इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, और ये 5% हमारे पास इत्तफाकिया चार्जेस कंटीजेंसी चार्जेस होते हैं हमारे पास, जो कि टोटल वैल्यू का हम 5% लेते हैं। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास टोटल प्राइस आ जाएगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आपको कैसा लगा आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। आपका कोई भी क्वेश्चन है मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं आपको आंसर दूंगा। और मुझे बताना है कि मेरा प्रोसीजर आपको ये वाला मेथड कैसा लगा, वो भी कमेंट्स में बताएं। और हमें एक और मेथड भी एक्सेल में कैसे शीट को बनाते हैं, जो कि मैंने आपको डेमो दिखाया इसमें, वो मैं आपके डिस्क्रिप्शन में वीडियो दी गई है, जिसमें प्रॉपर एक्सेल में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने बताया है। वो भी आप उसको लाजमी देखें और बताएं कि दोनों में से कौन सा आपको प्रोसीजर जो है वो सही लगा है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, और कमेंट और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। नीचे एक्सेल फाइल भी दी गई है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी स्लाइड फाइल भी दी गई है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में बताएं कि आपका क्या प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं।